गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज देखो मेरी आँख थोड़ी ठीक है, ये हल्का सा स्पॉट रह गया है ब्लड का, बाकी ठीक है। और आज मेरा बीपी भी थोड़ा सा नॉर्मल है, तो मैंने सोचा कि चलो काम कर लेते हैं। तो उधर मैंने किचन का सामान फैलाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो, बाहर बहुत कड़ाके की धूप है, लेकिन मैं आपको धूप दिखाने नहीं आई हूँ, मैं आपको दिखाने आई हूँ अपना ये फ्लावर। ये देखो कितना प्यारा पिंक सा फ्लावर खिला है मेरा इस फुलवारी में। ये एक और कली आई है, जल्दी ही शायद आप थोड़ा फूल आने इन पे शुरू होंगे। तो ये है गाइस। तो अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब मैं धीरे धीरे करके अपने कामों में लगूंगी। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सोचा। बाहर ना एक अंकल रहते हैं, पता नहीं थोड़ा सा कुछ हो रहा है, थोड़े से बेचारे गुस्सा सा कर रहे हैं। तो ये देखो, ये देखो किचन का सारा सामान निकाल लिया है, बॉक्स वगैरह, इस वाले पोर्शन का। ये जो कवर वाले हैं ना, ये वाला ऊपर का तो मैंने क्लीन कर दिया था पहले ही। और यहाँ पे मैंने अपना टीवी भी चला लिया है। टीवी को देखते देखते ही मैं काम करूँगी। टी शर्ट पहनी है, गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो चेंज करूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, कांच के बर्तन मैंने यहीं रखे हैं, हिट ला के रखा हुआ है, सारे पे मैं डाल दिया है। ये देखो इस पे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे कॉकरोचेस सब जगह उल्टे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी सफाई मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने इसमें थोड़ा नमक, सरफ और विनेगर वगैरह डाल लिया है। इससे मैं साफ़ करूँगी सब कुछ, ठीक है। और ये मैं स्पंज लूँगी, ये वाला, इससे मैं रगड़ दूँगी सब कुछ, और फिर मैं कपड़े से पोंछूँगी, ठीक है। आज मैं अपने काया पलट कर दूँगी किचन की अपने, और बाकी की चीज़ों की बाद में देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, कितना आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को जाना है बाहर, वहाँ से आने के बाद फिर मैं इस पे लगती हूँ। एंड गाइस, मार्केट गई थी मैं कुछ सामान लेने, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली घर से तभी निकल पाती हूँ जब घर पे कोई ना हो, यानी कि बच्चे ना हो कोई से भी। तो बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ती हूँ। देन वहाँ से आने के बाद मैंने क्या किया कि इसके नीचे एक लेगी थी, वो मैंने हटा दी। वाइट कलर की थी, ख़राब हो जाती क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। और जो प्लेटफॉर्म जिस पे हम रोटी वगैरह बनाते हैं वो तो रेगुलर साफ़ होता रहता है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा कम साफ़ होता है। ये डीप क्लीनिंग के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें मैं डीप क्लीनिंग तकरीबन 3 महीने से नहीं कर पाई हूँ गाइस। वैसे तो मुझे मंथली करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी कुछ रीज़न्स की वजह से, इसलिए मैंने इसको आज शुरू किया था। क्योंकि अब इसको फिर मैं ऐसे करूँगी कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करती रहूँगी, तो होगा क्या कि एकदम से इतना हैवी बर्डन मेरे पे नहीं पड़ेगा जितना कि आज मुझे इतनी इसमें दिक्कत हुई है। सो गाइस, फ़ैन चल रहा होगा, फ़ैन की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि गर्मी लग रही है तो क्या ही कर सकते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू से सबसे पहले, जो मेरे से सूजी निकालते समय सूजी गिर गई थी रैक में, वो मैंने हटा दी। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला साफ़ करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये दरवाज़ा इसका ऐसा है ना, और दूसरी साइड अगर इसका फ्रंट देखे तो ये चिमनी हमारी लग जाती है, तो फिर मैं यहाँ से अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती। परी होती है तो वो अच्छे से क्लीन कर देती है, और देन फिर मैं बाहर से रगड़ के साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि जो चिकनाई है वो हट जाती है ऐसे। कभी कभी कैसे भी हाथ हम लगा देते हैं तो वो नॉर्मल डस्टिंग से साफ़ अच्छे से नहीं होती। तो चिकनाई सिर्फ सर्फ के और ये बेकिंग सोडा और नमक के पानी से साफ़ होती है। तो मैंने पानी में वो सब मिक्स करके रख लिया था, देन मैं उसके बाद साफ़ करने लगी थी यहाँ पे। ऐसे ही मैं सारे साफ़ कर लूँगी ये सब, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। सारी क्लीनिंग ही हो पाएगी आज। मैं डीप क्लीन करने निकली हूँ, तो सारे 1 बाय 1 पोर्शन साफ़ करूँगी। उसके बाद डब्बे तो मैंने साफ़ कर रखे हैं, उनको रिफिल करूँगी, और उसके बाद सेट करूँगी। कैसे सेट करूँगी आप लोग को ज़रूर।
सो गाइस, तो यहाँ पे रगड़ रगड़ के मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे वॉलपेपर ना चिपका के रखा हुआ था, उसकी गम से ये यहाँ से हट नहीं रहा है। बाकी ऐसा कोई गंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर दिया करती थी। लेकिन जो डेली का कपड़ा लगता है वो इतना डीप क्लीन हम नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं तकरीबन 1.5-2 महीने से किचन को डीप क्लीन नहीं कर पाई हूँ। बस सामान ला रही हूँ, रख दे रही हूँ, जैसे जैसे रखा जा रहा है मैं वही सब कर रही थी। और गाइस, मेरे पीछे ना आपको आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉइस अलग से आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, किचन का जो काउंटर स्लैब है जहाँ पे मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ, मेरा गैस स्टोव रखा जाता है, वो सब मैंने कितना क्लीन कर दिया। और ये डीलर ने ही सब कुछ लगा के यहाँ पे दिया था, चिमनी वगैरह सब लगी हुई थी। तो ये देखो वॉल कितनी क्लीन हो गई है। ये पुराना लगता है, लेकिन खाली थोड़ा सा रखते हैं जब बहुत अच्छा लगता है। देखो साफ़ होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। जगह बहुत छोटी है, सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, इसी वजह से मैं अपना कुकिंग का भी काम नहीं कर पाती हूँ। ज़रूरत है आप लोगों के साथ प्यार और सपोर्ट की। जो लोग गलत नज़रिए से देखते हैं उनके लिए सॉरी, थैंक यू, कि आप लोगों के लिए इस चैनल पे कुछ नहीं है। बोरिंग व्लॉग मत बोलना, क्योंकि मेहनत पूरी लगती है। व्लॉग बनाना, शूट करना, फिर एडिटिंग करना, या कोई गलत चीज़ हो जाती है तो उसको हटा देना, काम भी बहुत लेट हो जाता है व्लॉगिंग के चक्कर में। छोटे बच्चे हैं, और जब मैं यहाँ पे ये सारे काम कर रही थी ना गाइज, मेरे बच्चे आ चुके थे, बच्चों को लंच मैंने करा दिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे साफ मैंने सारा ही पोर्शन एक्चुअली ये किया है। नीचे का पोर्शन रह जाता है, क्योंकि उसको मैं जो है अभी बाद में मैं डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा सामान होता है। जो हमारा किचन से रिलेटेड सामान है वो मेरा सारा इसी में है। मेरे पास 2 कमरे हैं और थोड़ा सा ड्राइंग रूम है छोटा सा, जो मेरे किचन के सामने वाला एरिया आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे बर्तन अब मैं साफ़ करूँगी। सारा कुछ साफ़ कर दिया मैंने। पहले तो मैंने जो एक मिश्रण बनाया था पानी का, सोडा, सरफ और नमक और विनेगर, वाइट विनेगर डाल के। अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है कि चिकनाई जो बर्तनों में, वॉल पे, हमारे डब्बों वगैरह में लगी रहती है बर्तनों में, वो हट जाती है। और उसके बाद जो है मैंने बर्तन साफ़ करने वाली साबुन से सारी ही वॉल की किचन की दीवारें साफ़ करी हैं और रैक वगैरह सब साफ़ करी हैं। अभी रहता है, इसको मैं फिर एक दिन अच्छे से और डीप क्लीन करूँगी। तब मैं सामान तो नहीं हटाऊँगी, लेकिन बाहर से क्लीन कर दूँगी एक बार और अच्छे से, क्योंकि सब कुछ बंद रहता है तो अंदर का जो सामान होता है वो कम गंदा होता है, लेकिन जो बाहर होता है वो बहुत चिकनाई यहाँ पे हो जाती है। डब्बे वगैरह मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिए थे, खाली करके, और उसमें राशन भी नहीं भरा था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा इजी पड़ा। लेकिन मेरे साथ छोटे बच्चों का साथ है। देखो अभी को आप लोग मेरे आसपास घूमते हुए देख रहे होंगे, अक्सर वो ऐसे ही मेरे पास घूमता रहता है। आने के बाद मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, खाना वगैरह खिला दिया था, क्योंकि फिर मैं काम में लग रही थी तो फिर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, और आपको भी बात में फिर हटना पड़ता है, काम को छोड़ के दोबारा लगना पड़ता है, तो चिड़चिड़ापन सा थोड़ा सा हो जाता है। एंड गाइज, मेरे स्ट्रगल की कहानी तो मैं मतलब यहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अगर रखूँगी, इतनी स्टोरियाँ यूट्यूब पे आजकल चल रही हैं कि कोई अपना दुख बता भी नहीं सकता, सबको मजाक लगेगा और दूसरों को ये लगेगा कि एक तरफा है, क्या ज़रूरत है अपनी कहानी यहाँ पे बताने की। तो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगी कि अपनी कहानी कोई यहाँ पे इसलिए नहीं बताता कि व्लॉग व्यूज़ चाहिए या फिर सिंपैथी चाहिए।
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रगल की कहानी दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जब आप हार जाओ, कोई आपका साथ ना दे, तो आपने हार मान लेनी चाहिए। जी नहीं, मैंने इतने सालों से ना कभी हार मानी थी, ना मैं कभी हार मानूंगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं एक मनपसंद वाइफ रही हूँ अपने पति की, जिसको लाया तो गया लेकिन अपनाया कभी नहीं गया। वो दर्जा जो एक बड़ी बहू का घर में होता है, वो मुझे तो तब मिलता ना जब एक बेटे को उसका हक, उसका दर्जा मिलता कि वो बड़ा बेटा है, उसका वो मान सम्मान उसे मिलता। और जब आप ये चुपचाप सहन करते हो ना, तो फिर लोगों की आदत बन जाती है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। क्योंकि आप सहन कर रहे हो तो फिर उनकी ये हैबिट में आ जाता है कि जो वो आपके साथ कर रहे होते हैं ना, फिर वो आपके बच्चों के साथ होने लगता है। और जब आपके बच्चों के साथ वो भेदभाव, वो दोगलापन होता है ना, तब आपको चुल मचती है, तब आपको बुरा लगता है, तब आप एक्चुअली में एक्शन लेना शुरू करते हो। तो ये जो मेरा फेज़ चल रहा है ना, कि अब आप मेरे मुंह से ये चीज़ें सुन रहे हो, तो ये मेरा वही फेज़ है कि जब जो मेरे साथ भेदभाव हुआ, जो मेरी दुर्दशा करी गई, वो अब मेरे बच्चों तक वो लोग आ गए हैं, मेरे बच्चों के हक तक वो लोग आ गए हैं, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसका एक चीज़ और है, अगर कफन में जे वो तो लोग कफन में ले जाएं भगवान। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये चीज़ गाइस कहना चाहूँगी, मैं तो मेहनत करके अपने बच्चे पाल रही हूँ और आगे भी पाल लूँगी, लेकिन उनका क्या, जो बेईमाने से खा रहे हैं और छीन रहे हैं, उनका भी ऊपर वाला देखता है। ठाकुर जी सबका न्याय करते हैं, सही और गलत वो भी समझते हैं। इंसान को आप बहला सकते हो कि मेरे साथ ये नहीं, ऐसे नहीं, एक हाथ से ताली नहीं। भाई ये कलयुग है, यहाँ पे एक हाथ से ताली ही नहीं, बाजे पूरे बज जाते हैं। ठीक है, कोई इंसान आपके घर में आता है, आप कह देते हो मुंह पे कि मुझे तो पसंद नहीं थी, मजबूरी में लाना पड़ा क्योंकि बेटे को पसंद थी, फिर उसके साथ आप उस बेटे को ही त्याग दो, है ना? तो क्या ही आप, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आज मैं एक माँ होने के बाद जब मैं अपने बच्चों के साथ भेदभाव देख रही हूँ तो मेरा दिल रो रहा है, लेकिन एक दिन वो लोग भी रोएंगे जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को रुलाया है। इसी के साथ गाइस बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं और यहाँ पर मतलब मैं इनको धो धा के रखूँगी। बाकी का जो आगे का मेरा वीडियो होगा, जो भी मैं आगे किचन में अपनी सेटअप करूँगी, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। आप लोगों को ये मेरी मेहनत कैसी लगी। व्लॉगिंग में टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, और सच बताऊँ इन परिस्थितियों में मेरी मेंटल हेल्थ पहले से ही इतनी ज़्यादा परेशान चल रही थी जो अब हो रही है। खैर, मेरा कहना यहाँ पर अपनी स्टोरी से ये कुछ पार्ट मैंने आपको बताया, उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपने हार नहीं माननी है। जो हस्बैंड या जो रिश्तेदार या जो फैमिली आपको आज नहीं समझ रही, वो आने वाले टाइम में ज़रूर समझेगी। हार नहीं माने, अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहें। ठीक है, मैं धन दौलत पे मरने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मेरा पति मेहनत करता है, और हम लोग अपने बच्चों के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आगे उन्हें मौका ही मत दो लाइफ में कि वो आपको आके डिस्टर्ब कर सकें। ऐसा होता है कि कई बार आपकी गृहस्थी बसते बसते उजाड़ी जाती है, एक साथ सब कुछ किया जाता है गाइस, लेकिन गलतियां बार बार नहीं दोहराई जाएं। एक दो बार में मैं तो रुक गई हूं, और आगे की चीज़ें आगे के व्लॉग में फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को। इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। आप लोगों से प्यार, सपोर्ट, सहयोग की उम्मीद है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।